अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के हमारी वीडियो का उन्वान ई शीट पर पेपर कैसे किया जाए। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मारूज़ी तर्ज़ का सवाल जो है वो आपके सामने आएगा, जो कि 20 नंबर का है और ग्रामर का है। तो ये जो राइट ऑप्शंस हैं ये भी आपके सामने हैं। इस पेपर को भी आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। आपको रहनुमाई होगी बोर्ड के पेपर के लिए। और 20 नंबर का ये सवाल है और अगर आप चाहें तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपका जो है वो ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से आती है, ग्रामर पे आपको ग्रिप हासिल है, तो आप ये 20 के 20 नंबर जो है वो ले सकते हैं। और इसमें मुकम्मल ग्रामर जो है वो मौजूद है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। इस तरह से आपको पहले ऑब्जेक्टिव जो है यानी मारूज़ी तर्ज़ का जो पेपर है वो बिल्कुल सेपरेट एक शीट मिलेगी और बबल्स फिल करने होंगे आपने। और इस तरह से आपने देख के जो राइट ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बबल फिल करने हैं। नेक्स्ट आपके पास इस तरह का पेपर आएगा। इसमें आपने रोल नंबर अपना लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा, डेट लिखनी होगी और ये नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। मार्क्स इस तरह से आपके लगेंगे और फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस का हिस्सा दोम हम इसको कहेंगे पेपर का। अब आप देखें कि हिस्सा दोम का ये फर्स्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं और फिर इसी का सवाल नंबर 2 का अलिफ पार्ट है, फिर सवाल नंबर 2 का बे पार्ट है। यानी कुल 6 सवाल आपने करने होते हैं। ये पार्ट 1 के लिए मैं बता रही हूँ, इंटरमीडिएट साल अव्वल के लिए मैं बता रही हूँ। और उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि सवाल नंबर 2 का अलिफ जुज़ का ये तीसरा क्वेश्चन है। ये पहली शीट पे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस करने का ये है ऑप्शन है आपके पास। फिर नेक्स्ट आ जाएं सवाल नंबर 2 का ये चौथा क्वेश्चन और फिर सवाल नंबर 2 का ये पांचवा क्वेश्चन। यानी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 5 से 6 करने होते हैं। इसमें से अगर आपने थर्ड नहीं करना तो भी आपने उसको थर्ड वाले ऑप्शन को छोड़ देना है। फोर्थ करना है तो फोर्थ आपने अटेम्प्ट करना है, थर्ड की जगह आपने छोड़ देनी है। सीक्वेंस के साथ नहीं करना, जो नंबरिंग आपको दी गई है उसके मुताबिक करना है। अब आप ये देखें कि सवाल नंबर 2 का ये जो छठा पार्ट है ये यहाँ पे दिया गया है और 6 के 6 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने थे, चूँकि इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट ने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सवाल नंबर 2 का बे पार्ट यानी नज़्म का जो है। नज़्म में आपने 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये तीनों क्वेश्चंस का आप ये देखें कि सवाल नंबर 2 का बे पार्ट का सेकंड क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट नीचे बे पार्ट का थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। तो यूँ इस तरह से अलग अलग आपको हिस्सा नसर के, हिस्सा नज़्म के, हिस्सा गज़ल के, जो जो स्पेस दी गई है आपने उस पे ही लिखना है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर मेंशन करना है। फिर आ जाते हैं ये हिस्सा गज़ल में आ जाता है सवाल नंबर 2 का जीम पार्ट। जीम पार्ट में गज़ल का करना होता है और गज़ल में आपने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 3 का दिया गया है। अब आप ये देखें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सेकंड जो ऑप्शन है वो स्टूडेंट ने चूज़ नहीं किया, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है एक ही सवाल कर चूँकि करना था, तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो उन्होंने छोड़ दिया। फिर आ जाता है सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 2 का दाल पार्ट है जो कि ग्रामर पर मुक़य्यद है। ग्रामर में आपको पता है कि 2 सवाल करने होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, साथ ही हिस्सा क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्सा दाल जो है वो उसका सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है। तो इस तरह से हिस्सा नसर, हिस्सा नज़्म, हिस्सा गज़ल और हिस्सा जो कवायद है, ये 4 पार्ट हैं सवाल नंबर 2 के। ये आपने माइंड में रखना है। और सवाल नंबर 2 ही अभी तक चल रहा है, उसके पार्ट्स चल रहे हैं, तो लिहाजा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से हिस्सा नसर में कितने क्वेश्चन करने हैं, हिस्सा गज़ल में कितने करने हैं और हिस्सा नज़म में और हिस्सा कवायद में। नेक्स्ट हिस्सा सोम आ जाता है, पेपर का थर्ड पार्ट आ जाता है, यानी सवाल नंबर 3 आ जाता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सवाल नंबर 1 है।
इसका फ़र्स्ट पार्ट है, ये इक़्तिबास की तशरीह है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो ये पेपर का हिस्सा सौम है। हिस्सा अव्वल MCQs थे जो कि 20 नंबर पर मुश्तमिल थे। हिस्सा दोम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो थे वो थे, और हिस्सा सौम में आगे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। हिस्सा अव्वल जो है वो 20 नंबर का था, हिस्सा दोम जो है वो 48 मार्क्स का था, और हिस्सा सौम जो है वो 32 मार्क्स का है। तो लिहाजा आपको ये शीट दी गई है, सामने आपको स्क्रीन पे शीट नज़र आ रही होगी। स्टूडेंट ने यहाँ पे इक़्तिबास की तशरीह जो है वो स्टार्ट की है। हवाला नसर भी जो है वो दिया है उसने। इक़्तिबास जो है हवाला मतन जो इसे जैसे कहते हैं। सेकंड पेज आपके सामने है, यानी इक़्तिबास की तशरीह के लिए 2 पेज दिए जाते हैं। हिस्सा सोम का ये सेकंड जो पेज है ये कंटिन्यू है, जारी है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि हमारे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है लेकिन यहाँ पे स्पेस कम होती है, तो बेटा आपने टू द पॉइंट बात करनी होती है। आपने ये देखना है कि इक़्तिबास क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपने किस तरीके से उसको मैनेज करना है, किस तरीके से मोल्ड करके आपने जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। तो लिहाजा यहाँ पे सियाक़ो सबाक़ फ़ेडरल में नहीं होता, डायरेक्ट तशरीह होती है। तो यहाँ पे तशरीह जो है वो स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। कोशिश करें कि इसमें हवाला जात भी लाजमी शामिल करें ताकि जो एग्ज़ामिनर है उस पर अच्छा तासुर पड़े। नेक्स्ट आ जाते हैं सफ़ा नंबर, ये अशार की तशरीह, ठीक है। ये हमारे पास सवाल नंबर 4 है और हवाला नज़म यहाँ पे बच्चे ने दिया हुआ है। और आपने देखा होगा कि सबसे पहले हफ़ीज़ ताहिब की जो है वो हिस्सा जो नज़म है इसमें आपने 2 जुज़ आपको दिए जाते हैं जिसमें से एक करना होता है आपने। तो लिहाजा दोनों में से किसी एक का, और आपको 2 पेजेस जो हैं वो इसके लिए दिए जाते हैं पूरे जुज़ के लिए। तो अगर तो पूरा जुज़ है तो आपने उसमें 3 अशार हैं या 2 अशार हैं तो आपने पहले मिसरे में ये बयान किया शायर ने, दूसरे मिसरे में ये बयान किया, तीसरे मिसरे में ये बयान किया। इस तरह से आपने जो है वो इसको एक्सप्लेन करना है। तो आपने देखा होगा कि पहले शेर में जो है वो जो स्टूडेंट है यहाँ पे उसने मेंशन किया कि पहले शेर की तशरीह स्टार्ट है। उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा सोम का जो है वो सवाल नंबर 4 का दूसरा सफ़ा नंबर 2 आ जाता है। इसमें भी उसने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वजाहत दी है। यहाँ पे हवाला जात के साथ उसने तशरीह पेश की है और फिर उसने यहाँ पे मेंशन किया है कि तीसरे शेर की तशरीह स्टार्ट हो रही है। इसी तरह से बेटा आपको 3 अशार अगर दिए जाते हैं तो आपने हर शेर को मेंशन करना है, अलग अलग से नहीं करना। बस मार्कर से जो है वो प्रोमिनेंट कर देना है कि पहले शेर की तशरीह जो है वो उसमें शायर इस तरह से बयान करता है, दूसरे शेर में इस तरह से बयान करता है और तीसरे शेर में, ताकि जो एग्ज़ामिनर है उसको क्लियर हो जाए कि आपने तीनों अशार की तशरीह जो है वो यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट आ जाते हैं सवाल नंबर जो है वो 5, जिसमें गज़ल की तशरीह है। और गज़ल की तशरीह आपको पता है कि 3 अशार करने होते हैं और तीनों अशार मुनफरिद भी हो सकते हैं और एक गज़ल से भी हो सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे फ़राक गोरखपुरी की गज़ल दी गई थी और इसके लिए आपको 3 पेजेस दिए जाते हैं, यानी 3 अशार होते हैं तो 3 पेजेस दिए जाते हैं। और 3 पेजेस में आपने अलग अलग मेंशन कर कोशिश करें कि शेर पूरा लिख कर उसको वो करने की, टाइम वेस्ट करने की या अपनी स्पेस को जो है वो वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ये शेर जो है वो तशरीह स्टार्ट हो गई है। सेकंड पेज जो है वो सेकंड तशरीह के लिए है, दूसरे शेर के लिए है। और साथ ही यहाँ पे स्टूडेंट ने सेकंड वाला जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट किया और थर्ड वाली तशरीह जो है वो भी यहाँ से शुरू कर ली। हालांकि थर्ड वाली तशरीह जो है वो थर्ड पेज से स्टार्ट करती थी। तो ये वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी है। आपने एक पूरे पेज पे एक शेर की तशरीह लिखनी है, दूसरे पूरे पेज पे दूसरे शेर की लिखनी है और तीसरे पूरे पेज पे तीसरे शेर की तशरीह लिखनी है ताकि एग्ज़ामिनर पर अच्छा तासुर पड़े।
और कोशिश करें कि जो टू द पॉइंट बात है, जो डिमांड है क्वेश्चन की, उसे पूरा करने की कोशिश करें। साथ में हवाला जात लाजमी जो है वो मेंशन करें। अब ये तीसरे शेर की तशरीह जो है नेक्स्ट पेज पे जा रही है, और स्टूडेंट ने कोशिश की है कि इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट किया जाए, उसको प्रोमिनेंट किया जाए, ताकि एग्ज़ामिनर पर अच्छा तासुर पड़े। और साथ ही साथ उसने यहाँ पे हवाला जात भी पेश किए हैं। इस तरह से आपने जो है वो, और हाशिया जो है वो आपने एक साइड पे, शीट की एक साइड पे लगाना है, दोनों अतराफ़ पे हाशिया जो है वो आपने नहीं लगाना, ये अच्छा तासुर नहीं पड़ता। और कोशिश करें कि जब आप हाशिया लगाते हैं तो अपनी तहरीर को हाशिए के साथ से, बिल्कुल साथ से स्टार्ट करें। यहाँ पे स्टूडेंट ने शेर भी गलत लिखा हुआ है। कोशिश करें कि जो शेर आपको सही तरीके से आता है वो आप यहाँ पे पेपर में लिखे, वरना मत लिखें। है सवाल नंबर 6, जो कि दरख्वास्त है, और दरख्वास्त के लिए भी आपको 2 पेजेस दिए जाते हैं। दरख्वास्त जो है वो 8 नंबर की यहाँ पे दी गई है, और अगर 8 नंबर की दरख्वास्त है तो आपको पता है कि दरख्वास्त लिखते हुए उसका पैटर्न पे फोकस करना चाहिए। और सेकंड ये कि उसके 3 पैराग्राफ होने चाहिए। फ़र्स्ट वाला पैराग्राफ जो है वो आपका इंट्रोडक्शन का होना चाहिए। सेकंड वाला पैराग्राफ जो है वो आपका मेन जो नफ्स मज़मून है वो होना चाहिए। और थर्ड वाला पैराग्राफ जो है वो आप इल्तमास उसमें करते हैं। ये आपने देखा कि नेक्स्ट पेज पे भी हिस्सा सोम का जो सवाल नंबर 6 है उसके नेक्स्ट पेज चल रहा है, जिस पे दरख्वास्त चल रही है। और आपने दरख्वास्त में भी देखा कि स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से मेन जो पॉइंट थे, अहम जो नुकात थे, उसको अंडरलाइन, उसको हाईलाइट किया हुआ है, और बहुत खूबसूरती से ये पेश किया है। कोशिश की है कि एग्ज़ामिनर पर जो है वो अच्छा तासुर पड़े। दरख्वास्त का पैटर्न आपने इस पे फोकस करना है, क्योंकि अगर 5 नंबर की दरख्वास्त है तो 2 नंबर का पैटर्न होगा, 3 नंबर का नफ्स मज़मून होगा, और अगर 8 नंबर की है तो फिर उसमें तो मार्जिन ही बहुत ज़्यादा होता है, और आप इसमें भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सवाल नंबर 7, हिस्सा सोम का सवाल नंबर 7। इसमें आर्टिकल भी हो सकता है, रिपोर्ट निकाली भी हो सकती है, जो कि 2 पेजेस पर मुश्तमिल होती है। तो लिहाजा आपने ये बहुत अच्छे तरीके से पेश करनी है। यहाँ पे रिपोर्ट दी गई है, और बेरोज़गारी के हवाले से रिपोर्ट है, और रिपोर्ट का आपको पता है कि उसमें डिजिट्स मेंशन करने होते हैं, डेट्स मेंशन करनी होती हैं, और एथेंटिक रिपोर्ट, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट जो है वो होनी चाहिए। उसमें अदाद व शुमार का ज़िक्र भी होता है, और उसमें भी जो है वो आपने हवाला जात जो है वो मेंशन करने होते हैं। कोशिश करें कि पूरे पेपर में कोई भी हवाला जात जो हैं वो उनकी तकरार ना हो, यानी बार बार आपने एक ही शेर, एक ही कोटेशन, एक ही हदीस जो है वो हर क्वेश्चन में जो है वो आपकी रिपीट ना हो रही हो। इससे अच्छा तासुर नहीं पड़ता। तो ये नाज़रीन हमारा लास्ट ये क्वेश्चन चल रहा था, जिसका सेकंड पेज ये चल रहा है। और ये सवाल नंबर 6 का थर्ड पार्ट, तीसरा भी पेज जो है वो इसके लिए दिया गया है। सॉरी, सवाल नंबर 7 का ये थर्ड पेज है, और यहाँ पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट को जो है वो वाइंड अप किया है। इसी तरह से जब आप अपने पेपर को वाइंड अप कर लें तो एंडिंग लाइन मस्ट लगाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।